गहन राज को कर नमन, करो महान यह गाय। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती।
जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ है, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से चैतन्य तत्व प्रकाशित होता है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। केवल ज्ञान से प्रकाशित होने वाला यह चैतन्य तत्व और आत्मज्ञान से प्रकाशित होने वाला यह चैतन्य तत्व, यह चैतन्य तत्व दो नहीं है, ये चैतन्य तत्व एक है, यही मैं हूं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला समय सार और जलती हुई दीपक की ज्योति से प्रकाशित होने वाला समय सार, ये समय सार दो नहीं है, समय सार एक है। कभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता तो कभी दीपक की ज्योति से प्रकाशित होता। ऐसा ही यह चैतन्य तत्व, यह साक्षात समय सार केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला यह चैतन्य तत्व त्रिकाल सत्ता मात्र समय सार, साक्षात समय सार और श्रुत ज्ञान की जलती ज्योति से प्रकाशित होने वाला यह साक्षात समय सार, यह समय सार ही मैं हूं। यह समय सार में द्वैत नहीं है, द्वंद नहीं है, दोपना नहीं है, भेद नहीं है, यह एक है, यह एक सत्ता मात्र चैतन्य तत्व। बस उसी की रुचि, उसी में अपनापन, उसी में तन्मयता, बस यही मुक्ति का मार्ग है और यही मुक्ति है। ऐसी अपूर्व दशा, चैतन्य सागर में डुबकी लगे, निरंतर तत्व विचार, देह की क्रिया होती रहे, देह के परमाणुओं का परिणमन होता रहे, परिवर्तन होता रहे, पलटना होता रहे, मगर फिर भी अंतर में यह जागृति, चैतन्य सत्ता के पड़ोस में ये परमाणुओं की रचना, शरीर, ये भी शब्द तुमने यहां आकर के सुना। शरीर, और जो भी तुमने यहां आकर के सुना है, अनुभूति होते ही वो गायब हो जाता है। फिर
ये शरीर नहीं, परमाणुओं का पिंड मात्र। ऐसी तुम्हारी दृष्टि, परमाणुओं का पिंड मात्र, और उसमें तुम्हें न्यारा अपना चैतन्य तत्व दिखाई दे। मैं देह में नहीं हूं, रागादि विकारी भाव मुझ में नहीं है, क्योंकि जब चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ऐसी जब अंतर्मुख होकर के अनुभूति हुई, उतना भी विकल्प नहीं उस समय कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य तत्व, उतना भी विकल्प नहीं। विकल्प का कांटा खटकता है, पीड़ा पहुंचाता है, फिर वह विकल्प का कांटा यह भी क्यों न हो कि मैं चैतन्य तत्व ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य तत्व का निर्विकल्प अनुभव, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा तत्व का अनुभव। तो मैं छूना हो ना पानी को, छूने में आता है पानी और चमड़ी है, यहां ये हाथ, कहो कि पानी को छुओ, पानी का अनुभव करो, तो उस समय ये हाथ को वहां पानी तक ले जाना पड़ा। थोड़ी भी दूरी रही कि अभी पानी की शीतलता कैसी, ये फासला रहा। जब छुआ कि ठंडा, ऐसा जो अनुभव, हाथ पानी में गया कि वह ठंडा, ऐसा जो अनुभव, मगर वो फासला रहा था, दूरी रही थी। मगर यहां कैसा अद्भुत स्वरूप है, तुम थोड़ा समझो कि अनुभव जहां होता है, पानी का अनुभव और हाथ पर अनुभव, यहां कि हाथ में ठंडे का अनुभव हुआ, पानी का अनुभव हुआ, तो जो विषय बना वो पानी, और वो विषय जहां पर अनुभव में आया वो हाथ। ऐसा ये फासला है ना, ये पानी की जगह अलग, ये हाथ की जगह अलग, मगर जब छुआ, ये छुआ, तब भी पानी तो पानी की जगह पर है। ऐसा जब पानी में हाथ डाला, तब हाथ के जो परमाणु यहां अंदर पानी नहीं घुस गया, पानी तो पानी के जगह पर है, और हाथ जो है वो हाथ अपनी जगह है। जैसे ही पानी में हाथ डाला, ये ठंडा, मगर फिर भी वहां पर इतना तो फासला है कि जहां हाथ वहां पानी नहीं, और जहां पानी वहां हाथ नहीं, फिर भी वो अनुभव हुआ ना। मगर जहां उतनी दूरी रहती थी, वो अनुभव, इसलिए इतनी परतंत्रता थी ना कि कब हाथ कब अंदर जाए, ऐसा ये भगवान, ऐसा कि हाथ कब पानी में जाए, थोड़ा ऐसा, हाथ कब पानी में जाए, हाथ कब पानी में जाए, फासला रह जाता है। तो दूरी है तो अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा कठिन लगता है। तुम्हें जो पानी का अनुभव जो है, वो पानी का अनुभव, ठंडे का अनुभव, वो जितना कठिन है,
चैतन्य तत्व की अनुभूति उतनी कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह हाथ को जहां अनुभव होता है, उस हाथ को पानी तक ले जाना पड़ा कि थोड़ा ऊपर है, थोड़ा अंदर हो, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, कि अब छुआ, तो उतना नजीक नजीक ले जाना पड़ा ना, तो नजदीक ले जाना पड़ा। जहां अनुभव होता है उसको, जिसका अनुभव होता है उसके पास, मगर आत्मा की अनुभूति होती है पर्याय में। तो पर्याय, आत्मा की अनुभूति पर्याय में होती है और अनुभूति द्रव्य की होती है। तो पर्याय को द्रव्य, पर्याय थोड़ी ऊपर है और द्रव्य के अंदर ले जानी, ऐसा नहीं। जहां द्रव्य है वहां पर्याय है, इसलिए उतनी भी मेहनत नहीं करनी है कि वहां ले जाना पड़े। ऐसा ही आत्मा की अनुभूति का ऐसा ये कार्य है कि यही पर ही पर्याय, अनुभव करने वाला भी यहां, अनुभव में आने वाला भी यहां। तो फिर फासला कहां है उसे थोड़ा समझो, तो महावीर भगवान की वह दशा तुम्हें समझ में आएगी कि गृहस्थ अवस्था में रहकर भी भूमि का अनुसार गृहस्थी में रह करके भी ऐसी उनकी दशा थी। वो दशा हे ज्ञान दीपक तुम्हारी प्रकट होगी, अवश्य होगी। ऐसी दशा चैतन्य परमात्म तत्व जहां अनुभव होता है उतना भी फासला नहीं। पहले ये ऐसा स्वरूप चैतन्य तत्व, उसमें जो जगह का, क्षेत्र से क्षेत्रांतर का ऐसा फासला तय नहीं करना। ये जो यहां जो फासला तय करना था ना कि ऊपर से थोड़ा इस पेज से हटा करके यहां यदि पानी है तो थोड़ा ऐसा, तो ये मूवमेंट करनी थी, क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाना था ना। मगर यहां तो यही द्रव्य, यही पर्याय, तो अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पर्याय है वो पर्याय की यात्रा उसे नहीं करनी है। पर्याय का जो विषय है, पर्याय का जो विषय, जो ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला वह जगत का पदार्थ, वो ज्ञेय, ऐसा से दृष्टि ऐसी बदल जाती है। क्या होता है? ऐसा फासला कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा ये प्रयोग है। इसके बिना तुम्हें न होगा। एकमात्र यही उपाय है। આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ। यही मार्ग है जो विषय बना ने दर्पण की स्वच्छता में प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थ, जैसा ही तुम्हें दर्पण में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐसी दृष्टि, ऐसा एकत्व। दृष्टि का अर्थ कि तुम्हें रुचि किसकी है, वह बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। ये अंतर का विज्ञान है, ये आत्म विज्ञान है, और ये भेद विज्ञान से प्रकट होने वाला यह आत्म विज्ञान है। कार्य किसका है? वह दर्पण का कार्य है। दर्पण का कार्य, दर्पण की स्वच्छता, दर्पण की स्वच्छता, दर्पण की स्वच्छता, बस उतना मात्र। ये स्वरूप को समझे। दर्पण ऐसा घूमता घूमता घूमता, तो ये सब पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर जो जिसका स्वामित्व दर्पण में है वह स्वच्छता मात्र। तो उसमें जो ये पहली ये अवस्था, ये दरवाजे की अवस्था इसमें प्रतिबिंबित हुई, तो पहले की ये अवस्था किसकी है? ये दरवाजे की अवस्था, ये खिड़की की अवस्था, ये टेबल कुर्सी की अवस्था,
ये अवस्था, अवस्था ये किसकी है? और जब तुम्हारी दृष्टि बदल गई, ये दर्पण की अवस्था, दर्पण की अवस्था, दर्पण की अवस्था, प्रति समय दर्पण ही दर्पण तुम्हें उसमें दिखता है, स्वच्छ दर्पण। और ज्ञान का कार्य जो ये जानना 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 जानना, उसमें कहीं से भी तुम ऐसा ज्ञान ही दिखेगा और कुछ भी नहीं। ऐसा असंख्य प्रदेशी ये भगवान आत्मा है ना, उसमें ऐसा तुम्हें भ्रम होता है कि ये पानी में हाथ डाला तो छुआ तो ठंडे का अनुभव हुआ ना, वो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये भगवान आत्मा और असंख्य प्रदेशों में ये ज्ञान का जानने रूप कार्य सब एक्टिव है। ये सब ऊपर नहीं, ये सब जगह ये ज्ञान 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 ज्ञान। ये शरीर, देह, ये देह प्रमाण भगवान आत्मा, जहां जहां देह, यहां गरम ठंडा ये सब अनुभव होता है। पेट में जलन होती है, सिर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, हड्डी टूट गई है तो दर्द होता है। ये सब वो जो वहां जहां जहां सब ज्ञान का अनुभव, वो ज्ञान ही का विस्तार। और उस ज्ञान में जो जानने में आने वाला वह ज्ञेय, वो जानने में आने वाला वह पर पदार्थ, वो प्रभाव, और उस ज्ञान के परिणमन में कि फैला क्या है, कि फैला ज्ञान 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 ज्ञान। और ऐसा अनादिकाल से अनंत ज्ञेयों का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना, और फिर भी वो ज्ञान की ऐसी ऐसी मस्ती तुम्हारी अंतर में जगे। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा दीपक प्रज्वलित हुआ। ये मस्ती है, चैतन्य की मस्ती है, ये दीवानापन है। एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जो भी पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, तब ये कौन? ये ज्ञान। ये कौन? ये ज्ञान। क्योंकि प्रतिबिंबित होने में दर्पण, दर्पण जो भी प्रतिबिंबित हो, और तुम्हें कोई पूछे कि तुम आज आनंदित क्यों हो, कि बस दर्पण आज खरीद कर लेके आया हूं। ऐसा नहीं कि ये सब वस्तु मेरी हो गई, ये दर्पण आज लेके आया हूं। ये दर्पण, दर्पण के प्रति ऐसी रुचि, ऐसी है चैतन्य तत्व की रुचि। और तब अनुकूलता में, प्रतिकूलता में तुम्हें ज्ञान 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 है। ऐसा है महावीर भगवान गृहस्थ अवस्था में ये अंतर में प्रति समय ये ज्ञानियों के जागृति रहती है। कितने भी विघ्न आए, कैसी भी प्रतिकूलता आए, मगर एक समय के लिए श्रद्धा का जोर छूटता नहीं है। वो अंदर में श्रद्धा की दृढ़ता वो छूटती नहीं है कि मैं चैतन्य, दर्पण, ज्ञान दर्पण। ऐसा ऐसा फंसा हुआ है, ये घर में फंसा है। ये अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ। जो ज्ञानी इसमें फंसा है, गृहस्थी में फंसा है, ये संसार के पुत्र पत्नी परिवार माता पिता भाई बहन रिश्तेदार मित्र शत्रु, ये सब जाल, ये जाल है, ये जाल में फंसा है। ये ज्ञानी इस जाल में फंसा है नहीं, मैंने गलत कहा। कोई भी ज्ञानी पुत्र पत्नी परिवार माता पिता भाई बहन इनकी जाल में नहीं फंसा, इनके विकल्पों की जाल में फंसा है। वो विकल्प अंदर ही है ना सब, ये मेरे पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरे भाई, वो विकल्प ही जाल है। ये विकल्पों को जाल कहा है। ये विकल्प आते ना। मैं अभी 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 भारत में हूं, अभी तो मैं भारत में हूं, फिर मैं मुंबई जाऊंगा, उमराला से मुंबई जाऊंगा, मुंबई से फिर मैं अफ्रीका जाऊंगा, अफ्रीका से फिर मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका से फिर मैं सिंगापुर जाऊंगा,
सिंगापुर से फिर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से फिर मैं यूरोप जाऊंगा, यूरोप से फिर मैं भारत आऊंगा। ये सब पहला ये और एक कागज में आप दुनिया के नक्शे पर पहले ये भाव आया, फिर यहां का आया, फिर यहां का आया, फिर यहां का आया, फिर यहां का, फिर यहां का, फिर यहां का, फिर यहां का, फिर यहां वो बनाओगे एक जाल बन जाएगा। ये जाल, वो विकल्पों का जाल, उसे जाल कहा। ये संसार जाल नहीं है, ये विकल्प जाल है, ये विकल्पों की जाल है। और अब रहस्य किस बात का, कि ज्ञानी कैसे न्यारे कि विकल्पों का जाल तो है, मगर एक जाल हो और उस जाल के अंदर, जाली वाला होता है ना ऐसे जाल, तो उस जाली में नेट, वो मछली को पकड़ता है ना मछुआरा, ऐसी जाल, तो ऐसी जाल के अंदर एक दर्पण तुम रख दो, जाल के अंदर दर्पण रखो, तो दर्पण क्या करेगा, फूट जाएगा। दर्पण की जो स्वच्छता, दर्पण का जो प्रतिबिंबित करने का जो स्वभाव है ना, वो जाल में भी कैसा है, दर्पण की स्वच्छता जैसी है, और जाल जाल में है, दर्पण दर्पण में है। ज्ञानी को विकल्पों की जाल में रह करके भी चैतन्य दर्पण की जागृति, कि जाल मेरे में नहीं है और मैं जाल में नहीं हूं, इसलिए घर में रह करके, विकल्पों की जाल में रह करके ज्ञानी पार है। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ये परम कृपालु देव और ये महापुरुष, ये महावीर भगवान गृहस्थ अवस्था में जब थे तब ऐसे उनका जीवन था। एक समय को भी होश नहीं थे, ऐसा है भगवान, क्योंकि अंतर में वो जागृति, और उस जागृति से ही कदम आगे बढ़ते हैं। बैठे बैठे भी ऐसा ऐसा विचार चलता हो ना, ऐसा अंतर में वो जागृति रहती है। फिर वो महावीर भगवान हो, सिमंदर भगवान हो, अंतर की ये चैतन्य सत्ता का जोर और जागृति, फिर वो आदिनाथ भगवान हो या फिर वो महावीर भगवान हो, शरीर कैसा भी, माता पिता शरीर के कोई भी हो, संयोग सभी के अलग अलग हो। राजा ऋषभदेव की 2 रानियां थी, 2 पत्नी थी। वर्धमान को एक भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, इतना अवकाश ही न रहा। जैसा मैंने आपसे कल कहा कि मृत्यु को देखे, सिर्फ 72 वर्ष का आयुष्य, अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 हाथ की काया, गूगल के हिसाब से तो 1.82 मीटर, गूगल ऐसा कहता है 1.82। कोई फर्क नहीं पड़ता 500 धनुष की काया हो, क्योंकि वो काया के अनुरूप, वो जैसा काया जितनी लंबी उतना ही आत्मा का विस्तार। कोई ठिंगना है तो आत्मा उतने शरीर में फैला है, उतना विस्तार है। कोई लंबा है तो उतना आत्मा ज्यादा फैला है। कोई गाय तो गाय के आकार में फैला है, कोई भैंस के आकार में फैला है, कोई चींटी के आकार में फैला है। तो
आत्मा फैला है उतना जितना शरीर, मगर वो छोटा आकार और बड़ा आकार, उसमें जो स्वभाव को क्या लेना देना। इसलिए अब थोड़े ही दिन में वो ज्ञान दर्पण सहस्त्री आपके कर कमलों में पहुंचेगी, समझ में आएगा। दर्पण छोटा हो और दर्पण बड़ा हो, उससे उसकी स्वच्छता को क्या लेना देना। स्वच्छता का जो स्वभाव है दर्पण का, छोटा दर्पण यहां रखो और बड़ा दर्पण तो पूरे दीवार में दर्पण रखो तो चेहरा काला दिखाई देता है, और यहां रखो तो गोरा दिखाई देगा। दर्पण का जो स्वभाव है स्वच्छता, तो ऐसे ही आत्मा का आकार कितना, उससे कोई लेना देना नहीं आदिनाथ और महावीर से। यह अंतर की जागृति की जो चैतन्य दर्पण, चैतन्य स्वरूप जो है, जिसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो स्वच्छता मात्र, यही मैं, बस वो जागृति ऐसा है। अब कहां कलयुग कहां सतयुग, क्योंकि वो स्वच्छता को क्या लेना देना कलयुग से सतयुग से, चौथे काल और पंचम काल से। वो स्वच्छता पर है ज्ञान दीपक तुम जोड़ देना। स्वच्छता मात्र, चैतन्य मात्र, भगवान यही मैं हूं। गृहस्थ अवस्था में रह करके भी क्षत्रिय थे, लड़ाई लड़ना, कुल परंपरा से मोक्ष नहीं होता। बाप मोक्ष में गया तो बेटा जाएगा, ये जरूरी नहीं है। बेटा मोक्ष में गया तो बाप का मोक्ष हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है। रावण नरक में गया, रावण का बेटा प्रद्युम्न कुमार मोक्ष गए, कोई जरूरी नहीं है जहां बाप जाए वहां बेटा जाए। ये स्वतंत्रता है। ये तो सब कहने की बात है, ये बाप और ये बेटा। जिस जिस जीव की जहां जहां जिस प्रकार की योग्यता, उसे ऐसे ही भाव आएंगे। ये सहज है। और मेरे तो जीवन के अनुभव से मैं कहता हूं, किसी बाप को 100 बरस की उम्र हो गई हो तो भी परमात्मा का स्मरण नहीं होता। थोड़ी वसूली करना बाकी है, थोड़े रुपये बाकी है, बस सिमट करके फिर उमराला आना ही है। अब मौत आई और बेटा यहां आकर के बैठ गया। जरूरी नहीं है जहां बेटा जाए वहां बाप जाए। योग्यता, स्वतंत्रता, महावीर भगवान का आयुष्य 72 साल। मुझे किशोर बापू जी बहुत याद आते थे। पिछले 2 दिन से किशोर बापू जी के इस साल ही 72 साल पूरे हुए, जाने का समय हुआ। मगर कहीं ना कहीं अच्छी जगह जाएंगे। जरूरी नहीं जहां मैं जाऊं वहां वे जाए, जहां वे जाए वहां मैं जाऊं। सब प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता। महावीर भगवान जन्म से तो क्षत्रिय थे। कुल परंपरा, बाप ने जैसा किया ऐसा बेटा करे। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि बाप का हीरे का काम है, बेटा हीरे का काम करेगा। बाप की दुकान थी, बेटा दुकान पर बैठेगा। कि बाप की गद्दी को संभाला बेटे ने, मगर बाप जैसा काम नहीं किया। कुल परंपरा छोड़े बिना धर्म नहीं है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हम रागी देवी देवताओं की जहां पूजा होती है वहां जाते हैं,
जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कल ही किसी ने पूछा था कि भगवान को आभूषण से सजाया गया हो वहां दर्शन करे या न करे। तुम भगवान के दर्शन करने जाते हो कि राजा के दर्शन करने जाते हो? भगवान तुम्हारे आदर्श है कि सम्राट आदर्श है? गहने वाले तो सम्राट होते हैं, भगवान नहीं होते। वो भगवान का मंदिर नहीं, वो तो किसी सम्राट का मंदिर है। कि चलो चलो आंगी को देखने, कितने फूलों से सजाया है। यदि मुझे फूलों को ही देखना होता तो मैं बगीचे में जाता, मंदिर में क्यों जाता? यदि मुझे गहने को ही देखना होता तो जौहरी की दुकान पर जाता, मंदिर क्यों जाता? मैं तो उस रूप को देखने जाता हूं कि उस वितराग स्वरूप को देख करके मुझ में ऐसा भाव प्रकट हो कि कब मैं ऐसा अपरिग्रही हूं। फिर तुम ये भी कह सकते हो कि आभूषण वाले भगवान हो, गहने वाले भगवान हो, मगर वहां पर भी हम शुद्धता को ही देखें तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं, तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर तो तुम जिन्हें भी रास्ते पर देखोगे शुद्ध चैतन्य परमात्मा देख सकोगे, क्योंकि तुम उनमें देख सकते हो कपड़े और गहने के साथ में शुद्ध परमात्मा, तो फिर सब में देख सकते हो, फिर मंदिर क्यों जाना? अभी तो हालत ऐसी है कि सब में नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए कुछ ऐसा अवलंबन चाहिए कि जिस अवलंबन से हमारे में दृढ़ता आए कि ये परमात्मा का स्वरूप। अभी तुम्हारे पैर में चोट लगी है, इसलिए तुम्हें लकड़ी की जरूरत है, मगर जिस लकड़ी का तुमने सहारा लिया वो लकड़ी ही यदि टूटी हुई हो, ठीक ना हो, तो तुम भी गिरोगे, लकड़ी तो गिरेगी ही। जहां अधूरी दशा है वहां सदनिमित्त अत्यंत उपयोगी है। अभी अधूरी दशा है, इसलिए तो सदगुरु के जितने गुणगान गाए हैं, कुगुरु की शरण में जाना उतना ही खतरनाक कहा, क्योंकि जितना लाभ है, जितना इफेक्ट है, उतना साइड इफेक्ट भी है। गलत जगह जो पहुंच गए तो अभी तो दशा ऐसी है, इसके लिए जरूरत है। और उसके लिए तो मैं एक ही दृष्टांत से जहां जहां जाता हूं वहां कहता हूं, कल समय हो गया था इसलिए कह नहीं सका, आज भी समय कम है, हमेशा कम ही रहेगा। कभी ऐसा मुझे तो ना होगा कि आज थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है तो आराम से बैठते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं। नहीं, चैतन्य चैतन्य भगवान, ये तो मेला भरा है, परमात्माओं का मेला भरा है। जल्दी जल्दी ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करो, जल्दी जल्दी यहां पधारो ज्ञान दीपक होने के लिए, इससे पहले कि बेटा लात मार के भगाए कि निकलो, इससे पहले कि किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, अरे पहले तो मौका था। अवसर तो बहुत बार मिलते हैं, मगर अहोभाव नहीं, स्वरूप के प्रति अहोभाव नहीं, परमात्मा की महिमा ही नहीं, भोगों की ही महिमा, चैतन्य परमात्मा का अहोभाव। मुझे घटना अभी स्मरण में आई। एक महिला ने अपने पति से कहा कि जाओ बाजार में भिंडी की सब्जी लेकर आओ। गया, सुबह भेजा था, बस इसी समय दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, आया ही नहीं।
दूसरा दिन वापिस ही नहीं लौटा। ये महिला पुलिस थाने में गई, पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाने के लिए कि इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को मैंने कल भिंडी की सब्जी लेने भेजा, अभी तक आए नहीं। पुलिस ने क्या कहा, उसमें इतनी घबराने की क्या जरूरत है, अब भिंडी की सब्जी नहीं बनेगी तो कुछ दूसरी सब्जी बना दो। उसे सब्जी का विचार आ रहा है, वो पूछ रही मेरा पति किधर गया। वो जिंदा जीवन परमात्मा, परमात्मा की तो फिक्र ही नहीं, खाने पीने की ही फिक्र है, भोगों की ही फिक्र है। अहो भाव, वितरागी परमात्मा। इसलिए तो निकट काल में ही यहां जिन मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रतिष्ठा होगी, परमात्मा विराजमान होंगे, तब तुम देख लेना। उस समय मैं ज्यादा विस्तार से कहूंगा, समय मिला तो नहीं मिलेगा। और इसलिए जानबूझ करके महावीर भगवान को चुना। उमराला में महावीर भगवान श्री महावीर जिनालय, गांधी जी की मूर्ति देखी नहीं चौराहे पर? कभी गांधी जी की ऐसी मूर्ति देखी कि जिसमें उन्होंने कोट पहना हो, सूट पहना हो? क्या कोट सूट कभी नहीं पहने थे? पहने तो थे, मगर वो गांधी जी हमारे लिए महान नहीं, वो मोहनदास होंगे। मगर गांधी जी तो वो जो पोतड़ी लंगोट, वो बस एक कपड़ा और हाथ में लाठी। चौराहे पर, सर्कल पर देखते हो ना, गांधी सर्किल जहां जहां होता है, बहुत से शहरों में है, हमारे जयपुर में तो था गांधी सर्किल। तो बहुत बार मुझे यह स्मरण में आता था कि गांधी जी ने कोट तो पहना था, मगर वो मोहनदास थे। मगर यदि सीधा ही कोई यदि आपको ऐसा कहे, सीधा ही आपके पास में आए और आपको कहे मोहन जी का हमारे देश पर बहुत उपकार है, आपको विचार भी नहीं आएगा ये मोहन जी कौन? वो गांधी जी। ऐसा ही स्थापित हो गया गांधी। गांधी तो कोई भी हो सकते हैं, असली तो मोहन, वो तो उनका नाम था, मगर नहीं, गांधी जी, वो पहचान ऐसी हो गई। सादगी वाले, त्याग वाले, समर्पण वाले, वे गांधी जी। मूर्ति भी ऐसी ही होती है जैसी उनकी महानता का कारण, तो भगवान की महानता का कारण वितरागता है, अपरिग्रह है। मूर्ति ऐसी ही बनाने में क्या तकलीफ होती है, मगर एक बात है, जिस दृष्टि से मैं देखता हूं कि दो आदमी हो ना, एक बीड़ी पीता है और दूसरा बीड़ी नहीं पीता, तो बीड़ी पीने वाला है वो हमेशा ये चाहेगा ले बीड़ी पी ले, वो कहेगा नहीं मैं नहीं पीता, एक टेस्ट तो कर, ट्राई कर, कोशिश कर। नहीं, उसने ऐसी दी, बोले नहीं शुरुआत में एक पी ले, अब बीड़ी दी तो खांसी, पहली बार ही जो पीता है उसको खांसी आती। मुझे कैसे पता चला? किसी ने बताया। तुम फिर कहोगे कैसे पता चला? तो पहली बार पी तो खांसी आई, पीने वाले को तो अनुभव से पता होगा।
फिर वो क्या कहता है, पहली बार आती है फिर आगे नहीं आती, थोड़ा ऐसा करो। वो विधि मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर वो कहता है तुम ऐसा करो ऐसा करो, और वो धीरे धीरे पीना सीख जाता है। उसका पहले दिन से प्रयास ये होता है कि ये पीना चालू कर दे। क्यों? क्योंकि उसको मैं पिलाना चालू न कर दूं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, वो बार बार मुझे कहेगा छोड़ छोड़ छोड़, तुझे मेरे साथ रहना है तो छोड़ दे। तो भगवान तो यही कहते हैं कि तेरा मुकुट छोड़, आभूषण छोड़, गहने छोड़। तो इसने भगवान को विराजमान किया कि भगवान को ऐसे विराजमान करेंगे अपरिग्रह वाले, तो वो देख देख करके कभी मेरा परिग्रह भी छोड़ना पड़ेगा, उनके जैसा हो जाना पड़ेगा। तो उनके जैसा न हो जाना पड़े, इससे बेहतर उनको ही मेरे जैसा बना दो। ये फिर बात ही खत्म, गहने पहनने की, छोड़ने की। इसलिए तो भगवान का रूप देखो, वितरागी। दुनिया में और भी तुमने भगवान के रूप देखे होंगे कि जिसको भगवान मानते हैं हाथ में होगा तीर, किसी को भगवान माना हाथ में होगी स्त्री। ये क्या है? स्त्री प्रेम का प्रतीक, प्रेम था तो स्त्री रखी। तीर किसके लिए? कि नफरत थी, कि किसी को जीतना था, मारना था, शत्रुता। तीर द्वेष का प्रतीक है, स्त्री राग का प्रतीक है। और महावीर भगवान को देखो, न कोई तीर न कोई स्त्री, क्योंकि राग न द्वेष नहीं, वहां कोई परिग्रह भी नहीं, वहां ऐसे निर्ग्रंथ मुद्रा। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। कुल परंपरा थी, लड़ाई लड़ना तो कुल परंपरा थी, मगर लड़ाई लड़े नहीं। क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का काम क्या है? लड़ाई लड़ना। इसलिए यदि तुम्हारे बाप ने यदि कहीं पर आभूषण वाले किसी राजा की पूजा की हो तो तुम मत करना, क्योंकि बाप करे ऐसा बेटे को करना जरूरी नहीं। यदि जरूरी होता तो महावीर भगवान भी करते, जैसा उनके पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी सब परंपरा से करते आए। क्षत्रिय थे, युद्ध करते थे, मगर उन्होंने युद्ध का रास्ता न चुना। भर जवानी में, नाम तो उनका वर्धमान था, तुमने सुना है ना, सांप से नहीं डरते थे तो वीर हो गए, हाथी से नहीं डरते थे अति वीर हो गए। नहीं, उन्होंने सांप हाथी पर विजय नहीं पाई, उन्होंने अपने अंतर में या आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार पर विजय पाई। इसलिए वे महावीर हुए, वरना सपेरे सांप को काबू में रखते हैं, वरना महावत हाथी को काबू में रखते हैं, वे भी महावीर होते, महावत न होते। अंतर में क्या? सम्राट थे, युद्ध करने न निकले, कुल परंपरा तोड़ दी। कुल परंपरा छोड़ना, कुल परंपरा छोड़े बिना धर्म नहीं। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए कुल परंपरा छोड़ना चाहिए? तो मैंने उससे कहा, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए कुल परंपरा छोड़ना चाहिए ऐसा नहीं, कुल परंपरा को छोड़ देना, इसी का नाम सत्य धर्म की प्राप्ति है। कि बाप ने जो किया वो किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सम्राट, क्षत्रिय, जितनी शक्ति, जितना दौड़ता था वही ये काम कर सकता। इसलिए 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय। साहस तो था, सिर्फ उल्टी दिशा में था, यूटर्न ले लिया, थोड़ा समय लगा, डिवाइडर था, मगर वापस लौट आए। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। भावनगर के राजा भाव सिंह जी महाराज, ये भावनगर नाम पड़ा, वो भाव सिंह जी भावनगर के सम्राट थे। उस समय तो राजाशाही
मगर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाऊ सिंह जी से कहा कि अब वो समय आ गया है, अब ये राज्य आपका नहीं रहेगा, अब ये सरकार में जाएगा, तो क्या ये राज्य पूरा आप देश को देने के लिए अब तैयार हैं? कि हां, मैं तैयार हूं। क्षत्रिय थे, दे दिया। एक क्षण के लिए भी सोचता हूं बाद में, नहीं, अवसर आया, ले जा। मगर एक बात उन्होंने कही पटेल से, राज्य में ढेर सारा वैभव है, उसमें कुछ वैभव ऐसा है जो महारानी का है। गुजराती में એને કહેવાય કરિયાવર। જે माँ बाप ना ત્યાંથી લઈને આવે ને छोकरी, बेटी को जो देते हैं माँ बाप, पति के वहां जब बेटी जाती है तो वो जो भेंट होती है, ये सब भेंट सौगात ये जो महारानी की है, उसके लिए मैं एक बार उनसे पूछ लेना चाहूंगा। जो भी मेरे में आता है वो तो सब दे दूंगा, मगर महारानी को इच्छा है कि नहीं है? भी क्षत्रिय थे। महारानी को पूछवाया कि आपकी जो भेंट आप लेकर आए थे राज्य के साथ में, वो भी जा रही है, तो क्या इच्छा है कि इसे जाने दे या रहने दे? महारानी का जवाब आया, यदि हाथी जाता हो ना, तो हाथी के ऊपर जो श्रृंगार हो ना, उसे उतारा नहीं जा सकता, उसे भी साथ में ही भेजते हैं, श्रृंगार को भी। हाथी को सजाया है, उसकी सजावट को उतारते नहीं है। पूरा राज्य जा रहा है तो थोड़ी बहुत ये सजावट उसे भी जाने दो। क्षत्रिय जिन्हें तुम ऐसा देखते हो कि ये भोगी, मगर बल उनमें ऐसा है कि जब एक बार बस यूटर्न हो गया, फिर तुम उसे रोक न सकोगे। इसलिए 6 खंड को जीतने के लिए निकला था, वही फिर बैठ जाता है, सिमट जाता है। और वो निकला था 6 खंड को जीतने के लिए, वहां से ही वो बोध लेकर आया कि कोई साथ नहीं। मैंने दुनिया के एक एक देश में जाकर के पैर रखा, 144 देश, आज 144 देश का दिन है। 14 तारीख, चौथा महीना, 144, 14/4, 144। घूमते 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 थकता, रुकता, न खाना होता, न पीना होता, मगर यही महावीर भगवान का शासन चल रहा है। महावीर भगवान की वाणी परम कृपालु देव द्वारा हमें प्राप्त हुई, ये पहुंचे पृथ्वी के कोने कोने तक। ये शरीर तो न रहे, न रहेगा, थोड़ा समय और न रहेगा, मगर ये वाणी जगत के जीवों तक पहुंचे। हे ज्ञान दीपक, ये महावीर भगवान का शासन चल रहा है। शासन का अर्थ तुम जानते हो? आज
जो वाणी पूज्य गुरुदेव श्री कांझी स्वामी के मुखार बिंद से हमें प्राप्त हुई, परम कृपालु देव की लेखनी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, ये वाणी किनकी दिव्य ध्वनि में निकली हुई? ये वाणी तो महावीर भगवान की। शास्त्र में जो रचा गया, लिखा गया, वो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया वो शास्त्र में लिखा गया। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि जो पिछले 30 वर्षों तक लगातार 7 घंटे 12 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 3 बार दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद सहज वाणी खिलती थी। और वो वाणी उस समय तो मौखिक ज्ञान था, लिखना तो होता नहीं था। ये लिखना तो बाद में शुरू हुआ। अभी भी तुम्हें थोड़े 50 साल 100 साल पहले जाओ ना, तो भी यदि कोई आदमी किसी से कुछ लेता है उधार, तो कहता है कि इतनी तारीख को मैं वापस कर दूंगा। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी कागज में कि चल लिख प्रॉमिसरी नोट पर और वहां पर सिग्नेचर करके दे। भरोसा बोला हुआ ही माना जाता था, लिखने की जरूरत नहीं थी। मौखिक चलता था, लिखित नहीं। और मौखिक चलता था तब भी जितना समय दिया उस समय से पहले पहुंच जाता था। किसी का उधार लिया हो तो, अब तो लिखा हुआ होता है तो भी नहीं पहुंचता, सीधा कोर्ट में जाना पड़ता है। और मिलता तो कुछ भी नहीं, कोर्ट कचहरी के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। बोला वचन, वचन की महिमा थी। ये जो वाणी है अभी हमारे पास में शास्त्रों में लिपिबद्ध हुई, ये महावीर भगवान की वाणी शास्त्रों में लिपिबद्ध हुई। ये महावीर भगवान का शासन है, इसलिए ज्ञान दीपक बुधामृत ये महावीर भगवान की वाणी है। इसलिए ये चुना कि यहां हम महावीर भगवान का शासन चल रहा है, तो महावीर भगवान का जिन मंदिर उसका निर्माण करेंगे। महावीर भगवान अलौकिक महापुरुष। आज का दिन 14 अप्रैल का दिन है, एक खास दिन है दलितों के लिए। बाबा साहेब आंबेडकर का दिन है। बाबा साहेब आंबेडकर दलितों के लिए कितना लड़े। वितरागी भगवान में दलित नहीं, कोई दलित नहीं, ये सब तुम्हारे बंटवारे हैं। बचपन से यदि तुम्हें नहीं कहा गया होता कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, तुम सुनते हो ना रोज, तो भी तुम्हारा अस्तित्व होता या नहीं होता? तो भी तुम्हारा अस्तित्व होता। महावीर भगवान ने भ्रांति ही तोड़ दी। कोई भेद नहीं। किसी धर्म में गाय की पूजा होती है, गाय माता कहते हैं, गाय को आदर करो, मगर वहां सीमा आ गई। महावीर भगवान की अहिंसा असीम है, वहां सीमा आ गई। गाय
गाय गाय गाय की पूजा करो, गाय की पूजा करो, गाय की हत्या मत करो, गाय को मारो मत, गाय माता गाय माता गाय माता। और गाय का ही भाई बैल, तोड़ा उसको खेत में, मारो पीटो कुछ भी करो। बछड़ा, सीमा आ जाती है। बैल के साथ कुछ भी वर्तन करो, सांड के साथ कुछ भी वर्तन करो। महावीर भगवान ने कहा प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, फिर वो गाय हो, सांड हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, निगोदिया हो, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। ये मान्यता ही झूठी, अंधश्रद्धा छुड़ा दी, मगर छूटने वाले की ही छूटी अंधश्रद्धा। ये शुभ, ये अशुभ, ये सब बहुत झूठी मान्यता ऐसी चलती, अभी भी चल रही है। ये हाथ शुभ, ये अशुभ। सुबह सुबह आप यदि बाहर निकलो, किसी व्यापारी को पैसे देना हो, टैक्सी वाले को पैसे देना हो, इस हाथ से दोगे ना तो उसको बुरा लगेगा, इस हाथ से देना। ये शुभ, ये अशुभ। राख की दीवार, ये शुभ, ये अशुभ। मुझे घटना विस्मरण में आई। एक आदमी अस्पताल में, उसे पूछा किसी ने कि क्या हो गया, हाथ कट गया था, मिल में काम करता था, तो मशीन में अंदर हाथ आ गया। पूरी बात बताओ हुआ क्या, कि मशीन में हाथ आ गया, ऐसे हाथ आ गया। बोले ऐसे हाथ आ गया, ऐसा काम कर रहे थे, हाथ ऐसे आ गया, मगर हाथ तो ये कटा, इशारा इसका करते हो, ऐसे हाथ आ गया। तो कि ये हाथ आ गया, दाया हाथ है ना, तुरंत ही मैंने निकाल दिया और फिर बाया डाला। જમણો ન થવું જોઈએ, ડાબાને થવું હોય તો થાય, પણ નીકળ્યો પછી બીજો નાખવાની ક્યાં જરૂર હતી? આ જમણો ને આ ડાબો, ડાબો ચાલે, જમણો ન ચાલે। ये मान्यता, इसलिए हमने जो शिविर का आयोजन किया ना, जन्म जयंती तो आएगी, उससे पहले ये तैयारी है। 17 तारीख को हमने शिविर का आयोजन किया, 12, 13, 14। बारह, 13, 14 महावीर भगवान कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं। 13 तारीख को बीच में ही रखा था। दुनिया में ऐसा माना जाता है 13 का अंक अशुभ होता है। हमने शिविर का आयोजन किया वो 13 को ही। अमेरिका में तो बहुत सी जगह ऐसी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 12वें के बाद में 14वां मंजिल होती है, वो माला होता ही नहीं 13। उसका लिफ्ट में भी बटन में नंबर नहीं होगा 13, वो 12 के बाद 14, 13 अपशुकन वाला होता है, अपशुकन वाला होता है। वो 14 भी वो 13 पे ही होगा, मगर नंबर उसका 14 होगा, बाकी तो 12 के बाद 13 ही होगा। बीच में गैप थोड़ी कर सकते हैं कि उसके ऊपर फिर हवा में हवा महल बनाएंगे। होता 13 ही है, मगर नंबर उसको 14 उसके दिमाग में। और महावीर भगवान ने ये मान्यता ही कि नहीं 13 पूरा नहीं होता। मेरा जन्म
13 के दिन हुआ था। 13 का आंकड़ा खराब थोड़ी होता है, त्रयोदशी के दिन, और खास तो महावीर, महावीर का एम भी 13 का आंकड़ा एबीसीडी में, महावीर का एम। मम्मी का पता है, मगर ये मम्मी का पता नहीं। कल मुझे ये विचार आया, इजिप्त में मम्मी है, मम्मी शरीर हजारों साल पुराने, उन मुर्दों को जब मैंने देखा था तब मुझे ये विचार आया था, मम्मी, ये मम्मी रह गई, ये मम्मी मम्मी की राख रह गई, ये मम्मी की राख कहां गई? मम्मी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का पहला म और आखिरी मी, मम्मी, महावीर स्वामी, मम्मी। मुझे ये विचार आया था, ये मम्मी कहां गया? नहीं रहा। तीर्थंकरों के शरीर भी कहां रहते हैं? हे ज्ञान दीपक, आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ, प्रति समय स्वयं की सत्ता की जागृति बनी रहे, प्रयोग करें छोटी छोटी घटनाओं में, निश्चित रूप से आप परमात्माओं को वो दशा प्रकट होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रयोग एक ही है, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। किसी भी परिस्थिति में मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। घर में हो, भवन में हो, थे भवन में, वर्धमान भवन में थे, उपवन में भी थे और वन में भी गए, मगर जैसे कोई पक्षपात नहीं, और वह उस पर ही जोर। दर्पण होता है ना, उसे भवन में रखो, भवन में पड़ा दर्पण, बगीचे में ले जाओ, उपवन में गया दर्पण, और जंगल में, सेरेंगेटी के जंगल में ले जाओ, तो भी दर्पण तो दर्पण। वो दर्पण की जो स्वच्छता, उसका जो स्वभाव, वो किसी भी समय बदलता नहीं। और ये जागृति, ज्ञानी को ये जागृति, भवन में हो, उपवन में हो या फिर वन में हो, वन में भी वे वन में नहीं है, वन में भी वे वन में है, वन में भी वे वन में है। वन माने वन, एक चैतन्य तत्व में है, वन में भी है, वन में है। ये चैतन्य दर्पण, ये ज्ञान दर्पण, ऐसा है भगवान। आत्मा देह में नहीं, देह होने पर तो देहातीत है, ऐसी उनकी दशा है, ऐसी दशा है। भगवान इस देह में कहीं पर भी वो दर्पण नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यही एकमात्र उपाय है। शरीर से जिसका कोई संबंध नहीं, 24वें तीर्थंकर, और कहां पहले तीर्थंकर। केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता, सिद्धों का आकार अलग अलग होता है, अनंत सिद्धों का आकार अलग अलग। अंतिम देह छोटा, उससे किंचित न्यून, आकार में फर्क हो, मगर वो जो प्रतिबिंब, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर में क्या है वो महत्वपूर्ण है, शरीर में, आकार में नहीं, अंतर में। वो परिणमन कैसा हो रहा है,
ये महत्वपूर्ण है। शब्दों में कहीं नहीं अटकना, स्वरूप को समझना। बचपन में कंप्यूटर में लाता यहां तो गांव के लोग इकट्ठे होते, तो प्रवचन इतने हुए थे, वो सब स्टोर करते, तो मेमोरी फुल हो जाती। तो वो मुझसे हमेशा कहते कि इसकी मेमोरी फुल हो गई। ये बच्चे जो आते थे ना पढ़ने के लिए, मेमोरी फुल हो गई। बोला हाँ, ये विंडोज पुरानी है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो खिड़की क्यों रखी है इसमें, दरवाजा लगा दो ना, विंडो है ना, तो विंडो का दरवाजा लगा दो, विंडोज का डोर कर दो, तो मेमोरी फुल हो जाएगी, जो आएगा वो अंदर आ जाएगा। खिड़की से कम आता है, दरवाजे से ज्यादा जाता है। तो खिड़की दरवाजे से क्या लेना देना, अंदर क्या है ये महत्वपूर्ण है। ऐसा एक बार मुझे और स्मरण में आया शब्द, जब मैं उनकी अटेंडेंस लगाता तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल निकालता। बोले अच्छा, इसमें भी कुछ खराब हो जाता होगा कंप्यूटर कि एक्सेल पाउडर से धोना पड़ता होगा, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट को धुलाई करने के लिए। शब्दों में फंसना हो सकता है, शब्दों से पार ऐसा, शरीर से पार ऐसा चैतन्य स्वरूप आप समझ परमात्मा को सदा काल अनुभव में आए, अनंत काल के लिए इस फ्रेम से दर्पण बाहर निकले, इस राख की दीवार से दर्पण मुक्त हो। आप समझ परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समझ परमात्माओं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।